आप 90% पेशेंट से मिलो कैंसर के, वो क्या बोल रहे हैं कि हमें बायोप्सी के बाद तकलीफ बढ़ गई, हमारे दर्द बढ़ गई, हमारा साइज बढ़ने लग गया, हमारी तकलीफ बढ़ गई। अभी जो पेशेंट एडमिट हुआ है ऑस्टियो सार्कोमा का, वो क्या कह रहा है कि मेरी बायोप्सी करी, उसका घुटना इतना मोटा हो गया। तो जितनी भी कैंसर की जांचें हैं वो सारी खुद में कैंसर करती हैं। तो आपको एक बायोप्सी करके दिखाता हूं, बस पहले जो मैंने आपको दिखाया था। बायोप्सी क्या होती है, मान लेते हैं ये कैंसर की गांठ है, मान लेते हैं ये कोई ट्यूमर है, कोई रसौली है। पहली बात तो ट्यूमर रसौली बनती क्यों है, वो वीडियो दिखाना। पहले एक बार देख लेते हैं कैंसर है क्या। Cancer is not a disease, it's a survival mechanism. So what a tumor does is it houses all the toxins in that specific location, aka a tumor, due to all the toxicity through our diet, lifestyle, stress, etc. And it needs a place to house those toxins. So they house it in what's called a tumor to protect you. Cancer is not trying to Cancer is actually trying to save your life. Really? It's creating a tumor, a place for all those toxins to be, so that they don't spread to other parts of the body. Okay? So cancer is actually trying to save you. It's a survival mechanism. So when you go to a doctor, the first thing they do is say, okay, well, let's take a biopsy. Well, what is a biopsy? It's where they prick the tumor and they see if it was cancerous or not. Well, first of all, whether the tumor is cancerous or not, your passive treatment is still the same. So you don't actually need the biopsy. In fact, most people don't actually die from cancer. They die from the treatment of cancer. Really? Yes. And so when they take that biopsy, remember that we're dealing with healthcare, so there's no money to be made off healthy humans. Right. And so when they prick the tumor, they're opening it up and allowing the cancer cells and all the harmful toxins to now spread throughout the body. Jeez. So now you go from having a tumor on your breast or whatever it is, and which by the way is trying to help save you. And the interesting thing is that now they do the biopsy, they come back, a little bit later, and they say, okay, well now the cancer is spreading all throughout your body. सुना आपने कि बॉडी ने ट्यूमर बनाया क्यों, पथरी बनाई क्यों, गांठ बनाई क्यों? आपकी बॉडी में टॉक्सिन घूम रहे थे, वो ब्रेन में जाके फंस जाते, वो हार्ट में जाके फंस जाते। बॉडी ने उसको सेफ जगह जो बॉडी में लेस यूज है, जैसे ब्रेस्ट में गांठ बना दी, लेकिन आपने छेड़ा तब वो क्या बना, कैंसर। पहले नहीं था, वो छेड़ा कैसे। अब ये मान लो गांठ है कहीं पे भी, अब डॉक्टर बोलते हैं मुझे बायोप्सी करनी है, तो बायोप्सी क्या होती है, इसका एक टुकड़ा निकाला जाएगा। अब ये टुकड़ा निकाल दिया मैंने इसका, ये इसका टुकड़ा निकल गया। अब ये टुकड़ा क्या है मेरे पास में, ये बायोप्सी हो गई। ऐसे ही करते हैं ना, आपके तो कॉलेज में सिखाते हैं क्या बायोप्सी करके, आपके थोड़ी सिखाते हैं। तो ये इसका टुकड़ा निकल गया। अब एक तो मैंने टुकड़ा निकाल दिया इसका, अब ये है नॉर्मल और ये है टुकड़ा निकला हुआ। पहले तो ये बताओ दोनों में से खराब जल्दी कौन सा होगा, अगर पड़ा रहेगा तो कौन सा जल्दी खराब होगा। तो डॉक्टर क्या चाह रहा है, ठीक करना चाह रहा है क्या आपको, अब तो जल्दी खराब होगा। तो 100 में से 50 से 60 लोगों का यही टुकड़ा बाद में और गलने लग जाता है। ये जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी, दोबारा दिखाना, ये सड़ने लग जाता है, टुकड़ा निकल गया ना। अब बॉडी हील नहीं कर पाती, तो बॉडी क्या करती है, अब ये टुकड़ा निकलने से क्या हो गया इसके, अगली वाली फोटो दिखाओ। अब ये टुकड़ा निकालने से हुआ, वैसे नहीं था। तो अब दोनों में से खराब जल्दी कौन सा होगा, तो ये हो गया ना खराब। अब ये तो टुकड़ा निकल गया। अब जिसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके शरीर में ताकत है, जिसकी बॉडी सेटल्ड है, उसके तो ये सेट हो जाएगा, उसके तो ये अपने आप हील हो जाएगा। लेकिन जिसकी नहीं है, तो आप 90% पेशेंट से मिलो कैंसर के, वो क्या बोल रहे हैं कि हमें बायोप्सी के बाद तकलीफ बढ़ गई, हमारे दर्द बढ़ गई, हमारा साइज बढ़ने लग गया, हमारी तकलीफ बढ़ गई। अभी जो पेशेंट एडमिट हुआ है ऑस्टियो सार्कोमा का, वो क्या कह रहा है कि मेरी बायोप्सी करी, उसका घुटना इतना मोटा हो गया, घुटने से उसका टुकड़ा निकाला डॉक्टर ने, उसके बाद पैर मोटा हुआ है। 17 साल का लड़का है, अभी कल ही एडमिट हुआ है, यहाँ का पहला पेशेंट है। ये टुकड़ा इसके साथ था, तो इसका हिस्सा था, तो इसके साथ ही जीता मरता। अब टुकड़ा निकल गया, अब बायोप्सी किससे होगी, इस टुकड़े से। ये तो अलग हो गया ना, और 12-15 दिन में रिपोर्ट आएगी। जब हमारी स्किन भी का टुकड़ा भी अलग कर देंगे तो कितनी देर में सड़ जाएगा ये। अच्छा ये अलग हो गया, अब ये कितनी देर में सड़ जाएगा, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में सड़ने लग जाएगा।
तो इसकी टेस्टिंग करनी है, तो इसको सड़े ना, इसको कहां डाल देते हैं, इसको कहां डालते हैं, फार्मालिन में। अगर में एक केमिकल होता है फार्मालिन, मालूम है ना आपको, आपकी लैब में है ना, जहां किडनी रखी हुई है, जहां आपकी आंतें रखी हुई हैं, उसको फार्मालिन में तो रखा हुआ है, बेंडक रखे हुए हैं फार्मालिन में, तो इसको फार्मालिन में डाल दिया जाएगा। फार्मालिन खुद में कैंसर कारक है, चेक कर लो गूगल पे, सबसे ज्यादा कैंसर कारक है फार्मालिन। अब उसमें टुकड़ा रखा गया, अब ये कई तरह के टेम्परेचर से गुजरेगा, कई जगह गुजरेगा, 12-15 में रिपोर्ट आनी है। कई बार डॉक्टर इसका टुकड़ा निकाल के कभी माइक्रोस्कोप के नीचे रखेगा, कभी मशीन में डालेगा, कभी लैब में लेके जाएगा। अब हो सकता है इस टुकड़े को कैंसर हो जाए। अब मान लो इस टुकड़े को कैंसर हो गया, इलाज इस पे लागू हो जाएगा, नहीं समझ आई? कैंसर किसको हो गया, किसको, क्यों? क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर में घूम रहा है, सड़ रहा है, फार्मालिन में है, अगर में, अब इसको कैंसर हो गया, लेकिन इलाज, ये तो मरा हुआ है, ये तो गया डॉक्टर के पास है, इलाज किस पे शुरू हो जाएगा, इस पे, और जिसके अंदर ये है पूरी बॉडी में, तो साइड इफेक्ट किसको आएंगे? तो एक तो एक टुकड़े वाला खतरनाक खेल है। तो जितनी भी कैंसर की जांचें हैं वो सारी खुद में कैंसर करती हैं। कैंसर होता है पेट स्कैन कराने से, बायोप्सी कराने से, मैमोग्राफी कराने से। भारत में हमारे 120 से अधिक हॉस्पिटल, क्लिनिक और डी केयर सेंटर्स मौजूद हैं, जहां 900 से भी अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और विशेषज्ञ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और डाइट थेरेपी जैसे प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से कैंसर, किडनी, लिवर, हार्ट और अन्य गंभीर बीमारियों को रिवर्स करना सिखाते हैं।